मेरी शादी को पूरे 4 साल हो चुके थे। घर में मेरे पति के अतिरिक्त सासू माँ और एक ननद रहती थी। ननद की भी शादी हो चुकी थी और वह अक्सर हमारे घर आती जाती रहती थी। एक दिन मेरे पति और मेरे बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान मेरी सासू माँ हमें समझानी, मैंने तुरंत ही माँ से कह दिया, माँ जी आप क्यों नहीं समझा रही हैं इन्हें, मुझे अब अलग रहना है। मैंने इनसे कहा कि अब आप में से और मुझ में से किसी एक को चुन ले। माँ जी ने हैरानी से पूछा, अरे यह क्या बोल रही हो, भला मेरा बेटा मुझ में और आप में से किसी एक को क्यों चुनेगा, अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। मैंने कहा, माँ जी कल आप खुद नंदोई जी को समझा रही थी कि कैसे उन्हें अपनी पत्नी को चुनना चाहिए। आपने कहा था कि पति पत्नी का रिश्ता ही सबसे मजबूत होता है और उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, और वही बात आप अपने बेटे को भी समझाइए। माँ जी की आंखों में असमंजस था। मैंने अपने पति की तरफ मुड़ते हुए कहा, माँ जी आपको यही समझाएं कि माँ को छोड़कर आप मेरा साथ दीजिए। मैं ही आपके साथ उम्र भर रहूंगी, आप मेरे साथ चलिए, हम बाहर रहेंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, मेरे बेटे को मुझसे दूर मत ले जाना। मैंने दामाद जी को गलत सलाह दी, अब मैं अपनी बेटी को भी समझाऊंगी। माँ जी अचानक से अपने बेटे के सामने खड़ी हो गई और रोने लगी, नहीं नहीं ऐसा मत करना। मैंने अपनी सास का हाथ पकड़कर बोला, माँ जी आप परेशान न हो, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, बस हम आपको समझाना चाहते थे कि आप जो नंदोई जी को समझा रही थी वह पूरी तरह गलत था। कोई पति अपनी पत्नी के लिए अपने परिवार को कैसे छोड़ सकता है। माँ जी ने धीरे धीरे सब समझ लिया और उन्होंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से समझाया और एक परिवार टूटने से बच गया। माँ जी ने मेरी बातें समझी और उन्होंने अपनी बेटी को भी समझाया। जैसे आपको आपका बेटा प्यारा, वैसे ही नंदोई जी को भी अपने माता पिता प्यारे हैं। इस तरह एक घर जो टूटने की कगार पर था वह बच गया और हमें एक नई समझ और सामंजस्य का रास्ता मिला था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.